औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब्बत भरा और चाहता भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। दुरूद शरीफ के मुशाहिदात में एक बहन कहती हैं कि मैं छोटी उम्र ही से दुरूद शरीफ पढ़ने लग गई थी, और वो भी दुरूद इब्राहिमी, हज़ारों की तादाद में, दिल की गहराई से। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही इबादत मुझे एक दिन एक ऐसी आजमाइश से निकालेगी जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये इन दिनों की बात है कि हम एक रेंट के मकान में शिफ्ट हुए। इस मकान में शिफ्ट होने से पहले हमें पता चला कि इस घर में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन मेरी फैमिली इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करती थी। खैर, हम इस घर में शिफ्ट हो गए। पहली ही रात कुछ जन्नात आ गए और इतने खुश जैसे इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो। दोस्तों, क्या हर मुस्कुराहट खैर की निशानी होती है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर वो बहन कहती हैं कि इनकी खुशी से साफ पता चल रहा था कि जैसे मेरे आने की वजह से इतने खुश हों। वो मेरे पास आए और बताया कि हम यहाँ रहते हैं फलां कमरे में। फिर एक बूढ़ी औरत जो जिन्नी थी वो बैठी थी। मैं इसको देखकर डरने लगी तो वो बूढ़ी औरत उठकर मेरे पास आई और मुस्कुराकर अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। दोस्तों, क्या हर मुस्कुराहट से ये पता चलता है कि वो हमारे दोस्त हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वो बहन कहती हैं कि इस औरत ने कहा कि मुझे छू कर देखो, कुछ नहीं होता, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो मेरा डर ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, क्या जन्नत वाकई दोस्त हो सकते हैं और नेक हो सकते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वो बहन कहती है कि ये मेरी इनसे पहले मुलाकात थी, लेकिन मामला यही ख़त्म ना हुआ। ये इनका फ़रेब था। वो धोखेबाज थे, वो शरीयत पर अमल करने वाले ना थे, वो अच्छे नहीं थे। दोस्तों, अगर जन्नत नेक ना हो तो वो इंसान को कैसे फांस लेते हैं? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इनके अंदर शरारत का मिजाज था। वो जन्नत मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन असल हकीकत और उसका अंजाम अभी बाकी है। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया और मैं इनसे कैसे बची और दुरूद इब्राहिमी ने मेरी हिफाजत कैसे की, तो ये वीडियो का पहला हिस्सा है। अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक हमें हर ना नज़र आने वाली चीज़ के शर से महफूज फरमा, हमें अपने ज़िक्र, दुरूद और शरीयत की हिफाजत में रख और हमें किसी फ़रेब में मुब्तला ना होने दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर आप ऐसे ही सच्चे और इबरतनाक वाक़या सुनना चाहते हैं जो ईमान को मजबूत करें, तो नूरे दरूद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें और पार्ट 2 का इंतज़ार करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।